एक साधु जी कह रहे थे पहले बागेश्वर धाम के, आप हमें ताकत दो हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। ये तो एक प्रचलन हो गया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जब इस तरह के प्रवचन, आपने सुना होगा काशीनाथ के, विश्व काशीनाथ के बारे में भी योगी जी ने कहा था कि मस्जिद कहते हुए शर्म आती है, और मस्जिद क्यों कहें उसको। ये इस तरह के जो बयान है ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। अगर कोई इसको गहराई से समझ सके और हल्के में समझे तो ऐसे ही समझ ले, मगर बहुत गहरी बात है। भगवान राम मर्यादा के देवता थे। जब वो जागृत हुए तो उन्होंने सिर्फ मर्यादा स्थापित की। भगवान शंकर संहार के देवता हैं। तो जब काशी विश्वनाथ जागृत होंगे तो तमाम प्रतिगामी शक्तियों का संहार होगा, और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं। उनकी जब लीला आएगी तो सब देखते रह जाएंगे कि भारत कहां से कहां पहुंचे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने कांग्रेस से नाता जोड़ा, हमने हिंदुत्व छोड़ा। आप बोलते हैं सुधांशु जी जनता में हम जा रहे हैं, जनता फैसला करेगी। अरे बीजेपी को छोड़ना, यानी हमने हिंदुत्व छोड़ना। और कांग्रेस क्या छूत पार्टी है? कांग्रेस क्या पाकिस्तान की पार्टी है? कांग्रेस को तो सबसे ज्यादा विधायक मिले, सांसद मिले। सुनिए किशोर जी, यही तो समस्या है। विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में तीसरे नंबर की पार्टी थी, थर्ड क्लास की पार्टी थी। लोकसभा चुनाव में फर्स्ट क्लास की पार्टी हो गई, आप लोगों से आगे निकल गई। इसलिए हमारी तरफ मत देखिए। आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, पुराना भजन था ना, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल। आपने हिंदुत्व छोड़ा की मैं बात कहना चाहता हूं। इसलिए जब श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन दिया गया, कांग्रेस को नहीं जाते तो अलग बात है, इन्होंने लिख के दिया कि हम नहीं जाएंगे। इसका अर्थ होता आप सीधे अपमान करने का भाव रख रहे हैं। आपको कार्रवाई करनी चाहिए, पहले कीजिए, खत्म कीजिए माफियाओं को। और मैं तो आपको चैलेंज करता हूं, तब भी किया था, अब भी करता हूं। आप 100 टॉप 10 माफियाओं के जो उत्तर प्रदेश में, उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए और सब पे कार्रवाई कर दीजिए। क्योंकि आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको डर लगता है, उसमें इनके भी है, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। आप जारी कर दीजिए ना। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, आपके टीवी चैनल पे बोल रहे हैं। चलिए, ना मेरी ना सपा की ना भाजपा की। उत्तर प्रदेश में एक दौर में नारा लगा था ना, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। किसके लिए था और किसने लगाया था? बुआ जी ने लगाया था ना। कहता हूं, जब योगी जी ने विधानसभा के अंदर कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो सबसे ज्यादा दर्द किसके दिल में हुआ? अखिलेश यादव खड़े होकर ये बोलने लगे कि भाषा पर नियंत्रण रखिए, मतलब माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। वो भाषा उनके दिल में दर्द होने लगी। कारण जानते हैं? आपने बड़ा गलत प्रश्न पूछ लिया इनसे, अपने बता दीजिए। अरे यहाँ गिनत गिनत उंगली थक जाएंगे। माफिया है हजार। ये है समाजवादी पार्टी सरकार। भारतीय संसद वक्फ की जमीन पर है, इसके मायने क्या है कहने के? काम पर बीबीसी पता है क्या है आपको? बीबीसी नॉट चैनल, बीबीसी मींस भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर। ये भड़काओ भाईजान कमेटी वक्फ के नाम पर काम पर। आप 1 साल पहले की अमीश जी की डिबेट यूट्यूब से निकालिए, 1 ईयर अगो, इसी डेट पे डालना अमीश सीए डिबेट। अमीश की सीए की डिबेट खुलेगी, फिर उसमें जाके सुनना। यही सब मान्यवर थे और वो बोलते थे नागरिकता कानून आएगा, ये मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी। नागरिकता कानून आया, एक्को की नागरिकता नहीं गई। अब वक्फ कानून आ रहा है तो बोले वक्फ के नाम पे मस्जिदें छीन जाएगी। ये वही बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं। आपने पार्लियामेंट की बात की, इन्होंने कहा वक्फ की जमीन, राम जन्मभूमि की जमीन हमारी है, कृष्ण जन्मभूमि जमीन हमारी है, ताजमहल हमारा है, 1500 साल पुराना गांव हमारा है। हालांकि इस्लाम 1400 साल, मतलब कुरान 1400 साल पहले आया था। एक आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? देखिए, पहली बात, कहां भगवान राम और कहां राहुल गांधी, तो कुछ तो सोचना चाहिए। दूसरी बात, शायद भारतीय संस्कृति का उनको पता ही नहीं है। अरे भगवान राम परिवार के लिए थोड़ी थे। क्या लिखा है रामचरितमानस में जब भगवान राम का जन्म हुआ? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए वो आए। और एक और बात कहूं, तुम्हारा भाई यदि गलत है, इसके बावजूद आप अपने भाई के पक्ष में खड़े हैं, ये राम की नहीं रावण की परंपरा है। कुंभकर्ण को पता था मेरा भाई रावण गलत है, फिर भी उनके साथ खड़े थे। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। इस सर फिर पागल हो गया। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा। तू तो गया बेटे। नफरत नफरत नफरत।
50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। आप हिंदू हो ही नहीं। इतनी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोकसभा की प्रक्रिया का संचार नियम का पालन करें। मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई है कि माइक ऑफ हो जाता है। कुछ दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में अदानी जी वाला भाषण दे दिया। अच्छा, ठीक है। देखा होगा आपने? नहीं। पार्लियामेंट में देखा? पता नहीं। अब इनकी नई आदत है, वो टीवी ऑफ कर देते हैं। पहले माइक ऑफ करते थे, अब टीवी ऑफ कर देते हैं। अच्छा। तो पता नहीं आप में से सबने देखा या नहीं देखा, मगर बीजेपी वालों ने जरूर देखा। यही नहीं, अभी और सुनिए। और उसके बाद मेरी जो लोकसभा की सदस्यता है उसे रद्द कर दिया। जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाते हैं, वैसे ही मेरे केस का एक्सेलरेटर दबा दिया।